तो वर्डप्रेस के अंदर आप मेल सर्विस ऑन नहीं कर सकते लोकल होस्ट के अंदर, ठीक है। तो अपन देखते हैं आज थर्ड डे के अंदर यूजर रोल। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा फीचर है वर्डप्रेस के अंदर यूजर रोल। यूजर रोल के अंदर क्या क्या चीजें, ऐड यूजर करना, एडिट करना, डिलीट करना, उसको अपडेट करना। यूजर रोल है क्या चीज, ये चीज देखते हैं। We will learn to about this user role in WordPress. Every user has own role in WordPress. Role like permission given to a particular user to access WordPress site. हम किस पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। परमिशन किस टाइप से, यहाँ पर फिक्स कुछ यूजर रोल्स फिक्स हैं 5, उस टाइप के हम यूजर रोल असाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं किसी को परमिशन दूं कि ये पोस्ट ही ऐड कर सकता है, ये कोई इमेज ऐड नहीं कर सकता, या फिर ये पोस्ट को एडिट ही कर सकता है, ये ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। इस टाइप से ये कमेंट को व्यू ही कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता। ये कमेंट, जो भी कमेंट आएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, जो भी पोस्ट के ऊपर, उसको खाली व्यू कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी परमिशंस होती है, उसको हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर है यूजर रोल। दिस रोल कैन बी अलॉटेड ओनली बाय द एडमिन। ये जो यूजर रोल होंगे कौन अलॉट करेगा, ओनली फॉर एडमिन, क्योंकि एडमिन के पास सारी परमिशंस होती है, ठीक है। लाइक एडमिन के पास सारी परमिशन होती है, मतलब अभी तक जो हम यूजर रोल असाइन कर रहे थे, अभी हमने जब अकाउंट डिफॉल्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसके बाद डिफॉल्ट कौन सा रोल होता है, एडमिन, क्योंकि वो थीम भी कस्टमाइज कर रहा है, पोस्ट भी डाल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें कर रहा है। अब इसका यूज क्यों करते हैं हम, लाइक जैसे हमारे पास न्यूज की कोई साइट ब्लॉग है, अब हमारे पास न्यूज के अंदर क्या होता है, टीम होती है। अब उसके अंदर ये होता है कि कोई न्यूज अपडेट कर रहा है, कोई न्यूज के ऊपर जो कमेंट आ रहा है उनको व्यू कर रहा है ओनली फॉर, कोई पोस्ट डाल रहा है लेकिन उनकी पोस्ट को अप्रूव कौन करेगा, एडमिन अप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब काम आती है हमारे पास, जब कोई अच्छा ब्लॉक होता है, कोई पर्टिकुलर टीम है, उसके अंदर हमारे को टीम असाइन करनी है कि ये काम करेगा, इसको ये परमिशन है, इसको ये परमिशन है। तो इस टाइप की चीजें हमारे पास यूजर रोल के अंदर आती है। There are few predefined role in WordPress. सबसे पहले बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल द राइट्स एंड एडमिन कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग on the WordPress site such as the creating more admins, invite more user and also remove them, ठीक है। तो एडमिन जो है उसके पास सारे एक्सेस होते हैं, वो यूजर ऐड भी कर सकता है, यूजर को रिमूव भी कर सकता है, लेकिन जो एडमिन के अलावा जितने भी रोल होंगे वो कभी भी यूजर ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिन ही रोल बना के देगा सबको कि मेरे पास 5 जने हैं, इनको किसी को एडिटर बनाना है, किसी को ऑथर बनाना है, किसको क्या परमिशन देनी है, उस अकॉर्डिंग वो देता है। सबसे उसके बाद आता है एडमिन के बाद में एडिटर। द एडिटर हैज एक्सेस टू ऑल द पोस्ट, पेजेस, कमेंट, कैटेगरी, टैग एंड लिंक्स। दे कैन क्रिएट, पब्लिश, एडिट एंड डिलीट एनी पोस्ट और पेजेस। यानी कि इसके पास थीम से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं होती है, ये थीम को कस्टमाइज नहीं कर सकता, थीम के प्लगइन को अपडेट नहीं कर सकता। तो हम एक यूजर बनाते हैं, उसको एडिटर की रोल असाइन करते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। लाइक ये डैशबोर्ड स्क्रीन हमारी, यहाँ पर हमारे पास प्लगइन के बाद आता है यूजर, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी जो आ रहा है ये यूजर लिस्ट आ रही है, इसके अंदर अभी जो बना हुआ है डिफॉल्ट एडमिन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं। एड न्यू पे जाते हैं, यहाँ से यूजर नेम देना है अपन को, लाइक जैसे मैंने यूजर नेम दे दिया। ये ईमेल आईडी देनी है मुझे यहाँ पर, तो मैं मेरी मेल आईडी दे देता हूँ। नहीं, ऑलरेडी अगर कोई मेल आईडी अगर ऑलरेडी है इसके अंदर तो वो शायद नहीं जाएगी। अगर लाइक जैसे अगर मैं इसमें ये मेल आईडी देता हूँ मेरी, तो ये नहीं जाएगी इसके अंदर, मैंने यहाँ दे दिया। यहाँ पर वेबसाइट देनी है हमारे को, शो पासवर्ड। यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक जनरेट करा हुआ पासवर्ड रहता है, ये पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं। ये पासवर्ड वीक बता रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग कर लो आप इस टाइप से, ठीक है। मैंने अभी ये लगा दिया, कंफर्म यूज वीक पासवर्ड, सेंड ईमेल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एडिटर। ये मेल किस पे जाता है, इस पे जाता है मेल आईडी पर, लेकिन अभी अपने पास मेल सर्विस होगी नहीं, यहाँ पे कुछ एरर देता है क्या ये,
द ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिस अनदर वन। तो यहाँ पर ये जो मेल आईडी है ये ऑलरेडी अपने पास रजिस्टर्ड है, तो मैं मेरी दूसरी मेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आईबर्ट्स स्टार कॉलेज के नाम से एक यूजर बन गया है, ठीक है, जिसकी मेल आईडी ये है। और अगेन म्यूट कर लें सब अपने आप को, मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। हाँ, डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा। तो यहाँ पर एक यूजर है, तो उस यूजर के पास में जो अपन ने एडिटर की दी है परमिशन, अब इस यूजर को मैं लॉगिन करता हूँ और उसके अंदर मैं ये यूजर नेम डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। तो लॉगिन करने के लिए अपन को इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर इसके पास सारे परमिशंस थे। यहाँ पर मैंने यूजर नेम डाला स्टार आइबर्ट्स कॉलेज, और पासवर्ड डाला star@123। star@123 ले नहीं रहा, ये क्या बात है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यूजर नेम रखा था। आइबर्ट्स स्टार कॉलेज होगा तो ओके, ठीक है। लॉगिन नहीं कर रहा। वापस देख लेते हैं इसको, शायद इसका पासवर्ड कोई दिक्कत हो। एड न्यू यूजर, एडिट, यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम मेरा। अब यूजर नेम चेंज भी नहीं हो सकता, और पासवर्ड अपन ने दे ही दिया था। जनरेट न्यू पासवर्ड कर लेते हैं एक बार, यही इसका पासवर्ड दे देते हैं। अपडेट यूजर, मैं मेरे दूसरे ब्राउजर के अंदर इसको लॉगिन करता हूँ। ब्राउजर के अंदर मैं जाके इसको ऐड करता हूँ। तो ये यहाँ पर लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने एडिटर के अंदर क्या करा, यहाँ से थीम के ऑप्शन हटा दिए, ठीक है। ओनली फॉर पोस्ट के दिए, मीडिया के दिए, पेजेस के दिए। वो पोस्ट एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, खुद की पोस्ट ऐड कर सकता है। यानी कि नीचे जो ऑप्शंस थे, यूजर भी नहीं क्रिएट कर सकता है। यूजर ओनली फॉर कौन क्रिएट कर सकता है, हमारा एडमिन क्रिएट कर सकता है। तो ये परमिशन एडिटर की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपीयरेंस के ऑप्शन आ ही नहीं रहे, ठीक है। थीम से रिलेटेड आ ही नहीं रही, थीम, प्लगइन, यूजर, ये सारी चीजें आ ही नहीं रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये था एडिटर रोल के अंदर। इसके अंदर एडिट जो करेगा उसके अंदर एडमिन, हमने एडिटर की परमिशन दी है। ऐसे हम एक और लगा के देखते हैं, ऑथर। द ऑथर कैन ओनली राइट, पोस्ट, अपलोड पिक्चर, एडिट एंड पब्लिश देयर ऑन पोस्ट। यानी कि ऑथर जो होगा वो खुद की, ओनली फॉर ऑथर खुद की ही पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है,
राइट कर सकता है, और किसी की भी पोस्ट उसको एडिट परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑथर की हम देखते हैं एक बार करके। हम इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी को हम जाके ऑथर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट चेक करा किसको ऑथर करना है, इसको चेंज, डायरेक्ट ये चेंज हो जाएगा ऑथर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर ऑथर के अंदर कौन आ रहा है, अब ये आ रहा है। तो हम इसको लॉगिन करते हैं जाकर वापस से। तो यहाँ पर हम जाते हैं पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट आ रही है हमारी, ये किसने क्रिएट करी थी, अभी तक एडमिन ने क्रिएट करी थी। तो यहाँ पर ओनली फॉर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि डिलीट नहीं कर सकता ये। ठीक है, अगर ये खुद की पोस्ट पे जाएगा तो खुद की पोस्ट को ऐड कर सकता है। लाइक जैसे इसने खुद की पोस्ट बनाई, हेलो, पब्लिश कर सकता है खुद की पोस्ट को, खुद की पोस्ट को ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, लाइक दिस टाइप से। लेकिन जो एडमिन की पोस्ट होगी उसको कभी भी ये खुद क्या नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। तो जो भी इसके ऑथर पे डिपेंड करता है कि अगर मैंने इसमें क्या दिया, इसको ऑथर दिया है, तो इसमें एडमिन की पोस्ट को नहीं कर सकता है एडिट डिलीट। ठीक है, ये खुद की जो पोस्ट होगी उसको ही एडिट डिलीट कर सकता है। ठीक है, ऐसे मीडिया पे जाते हैं तो मीडिया के अंदर ये लाइब्रेरी को अपलोड कर सकता है। ठीक है, कमेंट्स देख सकता है, कमेंट्स को एडिट डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, हम अपन चेक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई चेक बॉक्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि डिलीट नहीं कर सकता उनको। ठीक है, किसी भी कमेंट को, कॉन्टेक्ट फॉर्म से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उनको एडिट कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। प्रोफाइल देख सकता है, टूल्स देख सकता है। प्रोफाइल में मतलब खुद के प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है कि किस टाइप का डैशबोर्ड इसको दिखना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, ये सारी चीजें चेंज कर सकता है। यूजर नेम कभी चेंज नहीं कर सकता, पासवर्ड खुद चेंज कर सकता है यहाँ पे आके। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता है यहाँ पर, जो ये प्रोफाइल पिक्चर आ रही है इसकी। तो ये था हमारा ऑथर वाला काम। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से रोल है हमारे पास, कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर कैन ऐड न्यू पोस्ट एंड एडिट देयर ऑन पोस्ट। ठीक है, खुद की पोस्ट को ऐड करेगा और एडिट करेगा, बट दे कैन नॉट पब्लिश एनी पोस्ट। ये कोई सी भी पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, नॉट इवन देयर ऑन पोस्ट, यानी कि खुद की पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता। व्हेन राइटिंग पोस्ट दे कैन नॉट क्रिएट न्यू कैटेगरी। ये कैटेगरी क्रिएट नहीं कर सकता। कोई भी पोस्ट होती है उसकी कैटेगरी होती है, तो उस चीज को क्रिएट नहीं कर सकता। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रीब्यूटर रोल, द दे कैन नॉट अपलोड फाइल। ठीक है, तो ये मीडिया फाइल अपलोड नहीं कर सकता, मीनिंग दे कैन नॉट ऐड द इमेज ऑन देयर ऑन आर्टिकल। तो ये अपने खुद के भी आर्टिकल पे इमेज ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर कैन व्यू कमेंट इवन दोस अवेटिंग मॉडरेशन, बट दे कैन नॉट अप्रूव और डिलीट कमेंट। ठीक है, इसको ओनली फॉर कमेंट व्यू तो होंगे, लेकिन ये कमेंट को क्या नहीं कर सकता, अप्रूव नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू सेटिंग प्लगइन थीम। इसको कोई भी एक्सेस नहीं है सेटिंग प्लगइन और थीम का कस्टमाइज करने का। सो डेट कैन नॉट चेंज एनी सेटिंग ऑन योर साइट। तो कोई सी अपनी वर्डप्रेस साइट के ऊपर कोई भी सेटिंग को ये डैशबोर्ड से जाके छेड़ नहीं सकता। ठीक है, और इसके अंदर क्या था मेन चीज, कि ये खुद की पोस्ट ऐड तो कर सकता है लेकिन ये पब्लिश नहीं कर सकता। पब्लिश कौन करेगा, उसकी अप्रूव कौन करेगा, उसको एडमिन करेगा। तो यहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है, ये इसने कोई पोस्ट लेकर आया, ये इसने पोस्ट बनाई, लेकिन उस पोस्ट को अप्रूव कौन करेगा, एडमिन करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम करके देखते हैं। इसको लॉग आउट कर लेते हैं और एडमिन के अंदर हम जाते हैं। अच्छा, मैंने एडमिन ही लॉग आउट कर दिया, सॉरी। अब मैं यूजर रोल के अंदर जाता हूँ। जो मेरा ये यूजर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैंने कर लिया कंट्रीब्यूटर। ठीक है, चेंज यूजर रोल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, हमारा पेजेस नहीं कर सकता ये चेंज। ठीक है, ये व्यू कर सकता है, ऐड कर लेगा, ऐड करने के बाद पब्लिश नहीं कर सकता खुद की पोस्ट को, यानी कि इसकी पोस्ट जो रहेगी वो वेटिंग में ही रहेगी हमेशा। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ से पब्लिश करेगा, सबमिट फॉर रिव्यू।
यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, आप पर समझाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग, यानी कि इसकी पोस्ट को अप्रूव कौन करेगा, हमारा एडमिन करेगा। लेकिन इसके पोस्ट के अंदर हम कैटेगरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट के अंदर हम कैटेगराइज नहीं दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये कोई भी कैटेगरी के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता है। लाइक आप यहाँ से भी जाएंगे तो यहाँ पर इसको कैटेगरी का ऑप्शन वही मिलेगा जो कैटेगरी ऑलरेडी एडमिन ने क्रिएट कर रखी है या फिर अदर यूजर ने क्रिएट कर रखी है, यानी कि ये खुद कैटेगरी नहीं क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ना उनको एडिट कर सकता है। तो अब इसके अप्रूव कौन करेगा, हमारा एडमिन करेगा। अब एडमिन के पास जाते हैं हम, पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अरे किसने डाली थी, करंटली एडिटिंग। ठीक है, इसको आपको व्यू करना है, पहले प्रीव्यू कर लें आप इसको, कि इसकी जो पोस्ट होगी ये इस टाइप से दिखेगी। आप चाहते हैं इसको अप्रूव देना, यहाँ से आप इसको पेंडिंग को हटाएं, पब्लिश करें। तो ये पब्लिश हो जाएगी इसकी। अब ये जाके इसको रिफ्रेश करते हैं इसके यहाँ पर, यहाँ से इसका पेंडिंग वाला ऑप्शन हट गया है। यानी कि जो भी इसकी वो होगी, क्या नाम है, पोस्ट होगी, वो कौन अप्रूव करेगा, हमारा एडमिन अप्रूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ गया कि पब्लिश कब हुई, 8 सेकेंड अगो। ठीक है, तो ये था हमारा यूजर रोल, कौन सा वाला, कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, user with the subscriber user role can log into your WordPress site, update their user profile. They can change their password if they want to. They cannot write post, view comment or do anything else inside your WordPress admin area. सब्सक्राइबर जो होगा वो कभी भी वर्डप्रेस एडमिन एरिया के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता, क्रिएट व्यू नहीं देख सकता। ठीक है, तो उसको वर्डप्रेस एडमिन से कोई भी काम नहीं है। दिस यूजर ओनली फॉर पर्टिकुलर यूजफुल इज if you require user to log in before they can read a post or leave a comment। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई पोस्ट है आपकी, उस पर लॉग इन कराने के बाद ही आपको उस पोस्ट को रीड करें, पोस्ट करे, लीव करे, कमेंट करे, तो सब्सक्राइबर, आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे एक सब्सक्राइबर का टेक्स्ट बॉक्स आता है, आप वहाँ पर मेल आईडी डालते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपके पास उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी न्यूज होती है, जितनी भी अपडेशन होती है, वो आपके मेल पर आने लग जाती है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर का मतलब भी वही है। ठीक है, आपकी वही कोई वर्डप्रेस की साइट है, कोई ब्लॉग है, वहां पर आपके पास सब्सक्राइबर का कोई बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर जो भी यूजर आके मेल आईडी डालेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो उस वेबसाइट के ऊपर जो भी अपडेशन आएंगे वो उसके पास कहाँ जाएंगे, नोटिफिकेशन कहाँ जाएंगे, उसके मेल के ऊपर जाएंगे। तो इसको वर्डप्रेस एडमिन से कोई भी मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर को वर्डप्रेस एडमिन से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसका यूजर रोल हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, आपको ये होस्ट लेकर ही करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर मेल सर्विस होती है। तो जब भी हम सब्सक्राइबर वाली देते हैं तो उसके अंदर मेल जाता है, तो मेल सर्विस मैंने बताया था आपको लोकल होस्ट में नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब्सक्राइबर वाला आप ट्राई कर सकते हैं जब होस्ट पर जाते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल एक हमारे पास ऑप्शन था। यूजर प्रोफाइल मैंने बताया आपको कि कोई भी यूजर हो सकता है, उसकी प्रोफाइल वो एडिट कर सकता है। ठीक है, उसको किस टाइप से चीजें चाहिए, कलर चेंज कर सकता है, वो अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्रिएट कर सकता है, टूल बार शो करनी नहीं करनी उसको, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर सकता है, अपना निक नेम रख सकता है जो यहाँ पर दिख रहा है इस जगह। ठीक है, ये तो एडमिन है, एडमिन अपनी मेल आईडी चेंज कर सकता है। ठीक है, बायोग्राफी डाल सकता है। ठीक है, जैसा अपने पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता ही है हर एक प्रोफाइल का। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हो बायोग्राफी होती है। ठीक है, ऐसे प्रोफाइल पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप जाके प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लॉग आउट कर लो, तो जहाँ पे भी आपका सेशन, जहाँ पर भी लॉगिन होगा एडमिन, वहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। ये फीचर आपको फेसबुक पे भी मिलता है कि आपने लॉग आउट टू एनीवेयर एल्स कर दिया तो यहाँ पर ऑल जितने भी डिवाइस होते हैं सब जगह से लॉग आउट हो जाता है वो। ठीक है, ये प्रोफाइल का था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक परमालिंक्स। ठीक है, परमालिंक्स इंपॉर्टेंट भी है, ये सेटिंग के अंदर परमालिंक्स होते हैं। लाइक आप परमालिंक्स से क्या होता है, जैसे आपके यूआरएल होते हैं। ठीक है, तो एसईओ के अंदर हमारे को परमालिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अभी आप देख रहे हैं अबाउट ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, ब्लॉग पे जाते हैं आप तो इस टाइप से ब्लॉग आ रहा है कि ये पोस्ट कब लिखी गई थी, तो यहाँ पर डेट आ रही है
2020 को जून के अंदर 11 तारीख को ये पोस्ट लिखी गई थी। ठीक है, तो ये परमालिंक्स आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर परमालिंक्स क्या आ रही है, डे एंड नेम। परमालिंक्स होते हैं क्या, यूआरएल होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, कस्टम अपन कर सकते हैं इसको। लाइक आपको अगर करना है कि जो मेरा ये है पोस्ट वगैरह यूआरएल वगैरह वो प्लेन टेक्स्ट में बन जाए। ठीक है, तो सेव एंड चेंजेस करता हूँ मैं। यहाँ से मैं जाता हूँ मेरी वर्डप्रेस साइट के ऊपर। अब मैं ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं p=5। ये कुछ इन्होंने पेज आईडी वगैरह ले ली कि आपके इस पेज की आईडी क्या है, इस पेज की आईडी क्या है, मतलब पेज नंबर ले लिए। इस ब्लॉग की आईडी क्या है, कॉन्टेक्ट पेज की आईडी क्या है। तो यहाँ पर ये यूआरएल इस टाइप से चेंज कर रहा है। तो मोस्टली जो हम देखते हैं कि हमें वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग के अंदर जो हम काम करते हैं उसके अंदर डे एंड नेम लेके चलना चाहिए हमें। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि यूजर को भी ये पता लग जाता है कि ये पोस्ट कब लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सैंपल पोस्ट का नेम आता है और यहाँ पर डेट आती है। अब यहाँ पर मंथ एंड नेम कर लेंगे तो मंथ का नेम आएगा, साथ में उसकी पोस्ट का नेम आएगा। न्यूमेरिक में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पोस्ट का नेम डायरेक्ट अगर ये करना है तो पोस्ट का नेम आएगा डायरेक्ट। लाइक जैसे मैंने पोस्ट का नेम कर दिया, सेव कर दिया। जैसे यहाँ पे अबाउट ब्लॉग पे गए तो वेब डेवलपमेंट, तो ये भी यूजफुल है। ये चीज भी कर सकते हैं हम पोस्ट के नेम डायरेक्ट, कि इस पोस्ट का नेम क्या है, वेब डेवलपमेंट इस पोस्ट का नेम है, तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, एक चीज अपन देखते हैं, जैसे कल अपन ने देखा था एक आमिर का क्वेश्चन था लास्ट सेशन में, पहले फर्स्ट डे, कि यूट्यूब का वीडियो हमने एम्बेड करना सीखा था। वैसे अगर हमें फेसबुक का कोई पेज है, हमारे पास फेसबुक की कोई पोस्ट है, अगर हमें उसको यहाँ पर शो करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो भी सेम तरीका है। पोस्ट पे जाना है आपको। लाइक मेरे पास ये ब्लॉग पोस्ट है, अभी मेरे पास एक यूआरएल है फेसबुक का, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। ऑलरेडी मैंने ये यूआरएल ले रखा था। ठीक है, तो आप वही सेम जैसे यूट्यूब का करते थे अपन, यहाँ पे पेस्ट करें आप यूआरएल को। ये आपके पास यूआरएल आ गया फेसबुक का, अपडेट करें। ये फीचर्स काम भी आते हैं बहुत। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये लोड होने में इसलिए टाइम लगा रहा है क्योंकि ये facebook.com से लेकर आ रहा है आपकी पोस्ट को। ठीक है, जहाँ पर ये ओरिजिनल पोस्ट है वहां से आपका यूआरएल को लेकर आ रहा है, तो इसके लिए नेट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोस्ट आ गई एज इट इज। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मांगेगा फर्स्ट लॉगिन करें आप, देन उसके बाद यूज करें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है क्या? आप प्लगइन भी और भी यूज कर सकते हैं, और भी प्लगइन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे और फर्स्ट चीज आपको अगर सिक्योरिटी पर्पज से अगर वर्डप्रेस के अंदर जाना है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बहुत सिक्योर भी है। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर सिक्योर के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपके थीम को अपडेशन रखना है। कोई भी थीम आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हमेशा अपडेट करें। कोई भी थीम आपके वर्डप्रेस का अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आ रहा है तो उसको अपडेट करें। लाइक जैसे अभी मेरे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉल वापस से मांग रहा है ये, तो हमें करना चाहिए इसको। ठीक है, तो इससे हमारी वेबसाइट और सिक्योर होती है। ठीक है, ऐसे हम प्लगइन के अंदर देख रहे हैं तो एक प्लगइन के अंदर भी नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि इसको आप अपडेट करें। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, एंटी स्पैम, ये जो है ये कब काम आता है हमारे पास, लाइक जैसे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे को रोकने हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे को रोकने हैं। तो हम इसके थ्रू हम रोक सकते हैं, इस प्लगइन के थ्रू। ये डिफॉल्ट प्लगइन आता है हमारे वर्डप्रेस के अंदर। जितने भी हमारे पास कुछ कमेंट्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्लॉग को, प्रोटेक्ट योर ब्लॉग फ्रॉम स्पैम, तो उसकी वजह से हम इसको रोक सकते हैं। ठीक, तो इसको भी हमें अपडेट रखना चाहिए। और भी प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जाएंगे जब आप, जैसे कल अपन ने उस प्लगइन को यूज करके देखा था एक कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला। और भी आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एसईओ का मिलेगा, तो ये आप पढ़ें। योस्ट एसईओ, वू कॉमर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको ई कॉमर्स साइट के अंदर आता है काम में, वू कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ई कॉमर्स सॉल्यूशन। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब आपको पता ही है। एलिमेटर पेज बिल्डर, ये जो है ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज बिल्ड कर सकते हो। ठीक है,
अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और हर एक प्लगइन को यूज करने का तरीका अलग है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उस अकॉर्डिंग आप उसको यूज करें। तो यहाँ पर इस प्लगइन के बारे में जैसे लिखा हुआ है, द मोस्ट एडवांटेज द फ्रंट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर क्रिएट हाई एंड पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट एट रिकॉर्ड स्पीड, एनी थीम, एनी पेज, एनी डिजाइन। ये इंस्टॉल होने में टाइम लगा रहा है क्योंकि नेट से लेकर आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल हो गया है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये एक्टिवेट भी हो गया है। ये यूट्यूब का ट्यूटोरियल दे रहा है यहाँ पर, ये क्रिएट योर फर्स्ट पेज। तो वर्डप्रेस के अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे देखिए आप यहाँ पर पूरा वर्डप्रेस की साइट आ गई है जो अपना था। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करना है, लाइक आप चाहते हैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो जाए, ठीक है, कोई फॉर्म क्रिएट हो जाए, तो उसको ये जैसे लॉक कर रखा है इन्होंने क्योंकि प्रो वर्जन में यूज करने को देगा। तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं प्लगइन को। ठीक है, लाइक जैसे आपको गूगल मैप लगाना है तो आप ड्रैग करके यहाँ लगाएं, लाइक जैसे ये यहाँ बता रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये आ गया आपके पास बॉक्स। सिंपली यहाँ पे आप लोकेशन डालें, कितना जूम देना है, कितनी हाइट देनी है उसको, यहाँ पर रखें। लोकेशन आपको लेनी है यहाँ से, लाइक जिसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। आ गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये भी आ गया। तो ये यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ पर होवर देना है, कुछ होवर प्रॉपर्टीज, एडवांस मार्जिन देना है, पैडिंग देना है आपको, सीएसएस की कोई आईडी देनी है। ठीक है, मोशन इफेक्ट्स। ठीक है, इस टाइप से आए ये इफेक्ट होकर, लाइक इस टाइप से इफेक्ट आए। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनलिटी आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा है इस प्लगइन के थ्रू। ठीक है, बैकग्राउंड कुछ देना है क्या आपको, बॉर्डर कुछ देनी है क्या। ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं हाइड हो जाए डेस्कटॉप पर, ठीक है, टैबलेट पर हाइड हो जाए, मोबाइल पर हाइड हो जाए, आपको करना है तो हाइड करें आप, नहीं तो अदरवाइज ना करें। डिपेंड करता है आपको आपको किस टाइप से देना है। पब्लिश करते हैं इसको अपन, हैव अ लुक। इस पेज आईडी का नाम 68 हो गया क्योंकि ये अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाया अपन ने। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे ही मैंने इस पेज को स्क्रॉल करा तो ये फेड होकर नीचे से आ रहा है डाउन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस प्लगइन के थ्रू हमने क्रिएट करा है। ठीक है, कुछ फंक्शनलिटी इसने प्रो वर्जन में दे रखी है, अनलॉक कर रखी है। और भी आप चीजें लगा सकते हैं, जैसे इनर सेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गए, दो पार्टीशन हो गए इसके। यहाँ पर ले जाके मैंने इमेज लगा दी। अब ये बोल रहा है चूज इमेज। आपको कैप्शन देना है क्या, इसको लिंक करना है क्या, कस्टम को यूआरएल देना है क्या। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस यूआरएल www.starinfotechcollege.com। तो हमने ये यूआरएल दे दिया, इसका कस्टम यूआरएल, और इसको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई पैराग्राफ वगैरह आ जाए। टेक्स्ट एडिटर पे गया मैं यहाँ पे, यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज लिखना है। ठीक है, तो जो मैसेज है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैसेज जिस हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको साइड भी कर सकते हो, लाइन एड वगैरह यहाँ पर ये दे रखा है आपको, फंक्शनलिटी पूरी दे रखी है इन्होंने।
तो मैं कुछ ही लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा लाइन नहीं ले रहा हूँ मैं, और इसको अपडेट कर देता हूँ आगे। तो हम जाकर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप इजीली आ गया। यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, यहाँ पर लिंक नहीं आ रहा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये स्टार इन्फोटेक की कॉलेज की वेबसाइट को ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितना इजीली हमारा काम क्रिएट करने दे रहा है, हमारे को डिफॉल्ट कलर थीम की स्टाइल चेंज करने को दे रहा है। ठीक है, हमें डायरेक्ट अगर थीम की स्टाइल चेंज करनी तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई बटन्स फॉर्म की फील्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स इसने मैंने बताया, जैसे कि आपको प्रो वर्जन भी यूज करने को दे रहा है, और भी ऐसे प्लगइन मिल जाएंगे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के। ठीक है, तो ये तो आपका जो बिल्डर था ये आपको पेज बिल्डर कहला रहा है, ये आपका पेज क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं वापस से एडमिन एरिया पे, डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो एलिमेटर है उसके कुछ इंट्रोडक्शंस दिखा रहा है, न्यूज अपडेशन। यहाँ से जाके आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ पर ओवरव्यू नहीं दिखना चाहिए तो स्क्रीन ऑप्शन में जाए, एलिमेटर ओवरव्यू को बंद कर दें, तो यहाँ से आपकी स्क्रीन पे हट जाएगा आपका एलिमेटर वाला प्लगइन, लेकिन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको एक टेम्पलेट बना के रख दें, उसको कब शो करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, तो आप एक बार यूज करके देखें, देन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हैं अगर आपके तो बताएं आप। आज अपना यही था। नेक्स्ट, थैंक यू टू अगेन। आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टार इन्फोटेक कॉलेज के सोशल मीडिया पर। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट विंडो में पूछें। वर्डप्रेस ट्राई करें आप,